अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या बर्बाद हो जाएगी? ईरान युद्ध के असर को लेकर अनिश्चितताओं का दौर जारी है। फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपनी महंगाई की उम्मीदों को बढ़ा दिया है, जबकि ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रखा गया है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव जो बढ़ रहा है वो है, और ईरान से जुड़ा युद्ध है जिसने वैश्विक व्यापारों को अस्थिर कर दिया है। दुनिया की इकोनॉमी एक हद तक अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है। इसलिए जानकारों का मानना है कि ईरान युद्ध कहीं पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में न ले जाए। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने यह साफ कहा है कि अभी हालात की शुरुआत है और ये कहना मुश्किल है कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कितना असर और कितना लंबा असर पड़ेगा। उनके शब्दों में, हमें इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि स्थिति कितनी गंभीर होती है। ये बयान खुद इस बात का संकेत है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ईरान, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों पर हमलों ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को झटका दिया है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। जब भी तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर अमेरिका समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। अमेरिका भले ही आज दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है, लेकिन वैश्विक बाजार से पूरी तरह अलग नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की चीजों की लागत बढ़ती है, जिससे महंगाई तेजी से ऊपर जाती है। यही वजह है कि फेडरल रिजर्व को अपनी इन्फ्लेशन आउटलुक बढ़ाना पड़ा है। इस युद्ध का असर सिर्फ तेल पर तक सीमित नहीं है। पेट्रोकेमिकल्स, नेफ्था और हीलियम जैसे ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। इनका इस्तेमाल प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर और कई औद्योगिक उत्पादों में होता है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसका असर साफ दिख रहा है, जहां सरकार को आपात बैठकें करनी पड़ रही हैं। दुनिया भर की सरकारें जो है आपात बैठकें कर रही हैं। जब वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो इसका असर अमेरिका की इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। खासतौर पर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लागत बढ़ सकती है और उत्पादन धीमा पड़ सकता है। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक ये संकेत बताते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, रोजगार के आंकड़े स्थिर हैं और लोग जमकर पैसे भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है और तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं तो ये स्थिति बदल सकती है। महंगाई बढ़ने पर फेडरल रिजर्व को दोबारा ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। इससे लोन महंगे हो जाएंगे, निवेश घटेगा और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। यही स्थिति अक्सर मंदी की ओर ले जाती है। स्टॉक मार्केट में भी इस तनाव का असर दिख रहा है। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे सोना और अमेरिकी बॉन्ड। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, जो अनिश्चितता का संकेत है। अगर युद्ध और बढ़ता है तो विदेशी निवेश भी प्रभावित हो सकता है। कंपनियां नए निवेश को लेकर सतर्क हो जाएंगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि ये फिलहाल तो बर्बादी के कगार पर नहीं जाता दिखता। अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत और विविधतापूर्ण है। उसके पास मजबूत वित्तीय संसाधन, टेक्नोलॉजी सेक्टर और घरेलू बाजार है जो उसे बड़े झटकों से बचाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई असर नहीं होगा। युद्ध के लंबा खिंचने पर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी रहती है तो अमेरिका को महंगाई, धीमी ग्रोथ और बाजार अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ये संघर्ष कितना लंबा चलता है और क्या कूटनीतिक समाधान निकलता है। मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होने पर बाजार स्थिर हो सकते हैं, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। मेरा नाम है अरुण सुंदराल।